मेहमान पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र फर्जंद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, सितारा बसालत हैं और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनके हवाले से अथॉरिटी हैं, पूरी दुनिया में अथॉरिटी समझे जाते हैं, जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। ट्रांसफॉर्मेशन, इनकलाब का लफ्ज़ बेसिकली तो है ही यही ना कि आप रवैयों में, आप बिहेवियर में, आप बिलीफ में, अकीदों में तब्दीली लें। अभी बात से याद आया, मुझे बड़ी पुरानी एक बात याद आ गई कि सहाबी एक गांव का कोई देहाती दुकानदार कोई सौदा बेच रहा है उस ज़माने में और वो आम मार्केट के रेट से सस्ता बेच रहा है और सहाबी में और वो जो दुकानदार है समझ लें या बेचने वाला है, उसमें ये बहस हो रही है कि वो सस्ता बेच रहा है और सहाबी कह रहे हैं कि मैंने इतना सस्ता नहीं खरीदना, ये तुम्हारे कुछ ये रवैया नहीं है। और बहस किस बात, वो कह रहा है मुझे इतने में ही पड़ता है, उन्होंने कहा मैं नहीं, क्योंकि शहर में ये रेट नहीं है जिस पे तुम बेच रहे हो, मैं ज्यादती नहीं कर सकता। मतलब इससे बड़ा इनकलाब क्या हो। बाकी नमाज, हज, रोजा, ज़कात तो चले, बिल्कुल मैं अपनी जगह मानती कि औरतों की मंडी लगती थी, कर्ज नहीं उतार सकते थे तो औरत दे देते थे, चाहे बहन, बेटी, बीवी, मतलब ये इस हद तक जाहिलियत थी। 1870 में तो यूरोप अमेरिका ने कहा कि औरत प्रॉपर्टी रख सकती है, प्रॉपर्टी राइट्स मिले। हाँ, वोटिंग का हम कहते हैं, वोटिंग 20वीं सदी में आके, 20वीं सदी है। 1920 में अमेरिका, 1940 में फ्रांस, 1945 में इटली और 1971 में स्विट्जरलैंड। एजुकेशन, हमारा पहला लफ्ज़ क्या है कुरान शरीफ में, हमें जब कहा गया इकरा, रब ने ज़िदनी इल्मा, या रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, यानी कि उस वक्त कहा गया 1400 साल पहले कि इल्म इतनी अच्छी चीज़ है। और आप विलियम टेंडेल 1534 किस लिए फांसी दे दी गई कि उसने बाइबल का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने कहा चर्चिज ने कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये आम आदमी को कैसे पता चलना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। 100 साल आगे आ जाए, गैलीलियो हम सब ने नाम सुना, जिसने ये पहली दफ़ा दरियाफ्त किया था कि जो महवर है इस कुर्रा अर्ज़ का, वो ज़मीन नहीं सूरज है। बड़े बड़े चर्चों और बड़े बड़े इबादतगाहों को ख़तरा बढ़ गया कि हम तो कुछ ऑपोजिट कहते हैं, और ये इसने बिल्कुल चैलेंज कर दिया है। उसको एक अकूबत खाने में ले गए बेसमेंट में और जाके चक्कर लगवाया कि या तो ये वापस लो अपनी स्टेटमेंट या तो मैं मार देंगे। उसने बाहर निकल के कहा जी ठीक है मैं वापस लेता हूँ, लेकिन पूरी बात सोसाइटी में ये फैल चुकी थी कि ये सूरज है और उसने साबित कर दिया था। 7 साल उसको कैद कर दिया गया कि अगर निकल गई है बात तो तुम बाहर नहीं जा सकते। अब वो वहीं मरा गैलीलियो। और हमारा हसन इब्न हसम, जिसको मुख्तलिफ नामों से अंग्रेजी में और पुकारा जाता है, सर फादर ऑफ द ऑप्टिक्स 10वीं सदी में, कोई शक नहीं, जिसने चांद पे और दूसरे सैयारों को देखने की इस्तात पैदा की। मैं एक जगह पढ़ के हैरान हो गया कि चांद पे एक बहुत बड़ा टीला है या टुकड़ा है जिसका नाम अल हैज़न है, उनके नाम पे, कि उन्होंने हमारी मदद की। मैं गुजारिश ही करना चाह रहा हूँ कि ये मज़हब उस वक्त इतना मॉडर्न था। मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि आज की दुनिया में 1400 साल पहले जो औरतों को हकूक़ दिए गए, मैं पढ़ रहा था और अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा था। एक BBC की एक एमिली बुकनन एक खातून है, उसने रिसर्च की 90 की दिहाई में 3 साल हिंदुस्तान आके रही। वो इस चीज़ पे कर रही थी विमेन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट के, औरतों के हकूक़, और उसने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 90 की दिहाई में सोचना रहा, 90 जब टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो कहती थी हिंदुस्तान में 3000 अबॉर्शन इस वजह से होती हैं कि ये लड़की पैदा होने वाली है। और 10 में से 4 अबॉर्शन तमिलनाडु सूबे में और राजस्थान में इसलिए की जाती हैं कि ये लड़की पैदा होने वाली है। 10 लाख बनती हैं गाजी साहब, ये डेथ्स, मतलब जिसको मारा कत्ल समझ ले। ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर है, ये मॉडर्न दौर है जब इतनी ज़्यादा, और ये BBC कर रहा है, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रहा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे जो राइट्स दिए गए हैं, मेरा ख्याल है वो कहीं ज़्यादा, कहीं इल्म पे हमारा जोर, इंसाफ पे हमारा जोर, क्या चीज़ नहीं है जो आपने कवर की शुरू में कि जिसको नहीं टच किया गया। माइकल एच हार्ट अपनी कहता है मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सब सुनाओ, नंबर 1 पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उससे पूछा गया कि इनको नंबर 1 तुमने क्यों कहा है? उसने कहा बोथ साइड्स, ये दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से मोस्ट सक्सेसफुल। उन्होंने कहा, जब आमतौर पे उसने कहा कि बाकी लीडर जो है मेरे, वो किसी एक फील्ड में इतने ज़्यादा गए कि उन्होंने नाम पैदा कर लिया। उन्होंने कहा बोथ साइड, दुनियावी किरदार, करेक्टर, रूल, कानून, रूलर, मिलिट्री जनरल क्या नहीं थे